लेके आए रिपोर्ट। तुम मुझे छोड़ के जाओ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ये जवानी छोड़ के हम जाएं। जल्दी का फायदा उठा रहा है, जल्दी बोल। भाई आप बताओ, जब मेरे बड़े भाई विदेश में रहते हैं 2 महीने कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? पता कहते हैं रसगुल्ला में जब ज्यादा रस हो जाए ना तो टपकने लगता है। भाई मैं ये बात अपने घर पे किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरे को कभी बच्चा नहीं हो रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह, यह अश्वनी भैया। इनका नाम है सुष्मिता। सुष्मिता ज़्यादा दूर से नहीं, यहीं पास में ही हरियाणा में एक फरीदाबाद के पास पलवल गांव है, वहीं से आई हैं। सुष्मिता जी का कहना है कि मतलब देवर इनका एक हैं बेटे के समान। आज तक तो उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 5-6 महीना से वो देवर चेंज होकर के मतलब पति के रूप में आ चुके हैं। अब ऐसा क्या मैटर है, एक बात ना सुष्मिता जी आप अच्छे से एक्सप्लेन करो कैमरा पे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर आप बता सकते हो। देखो हम सामने कैमरा लगा दिए हैं, और जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको अच्छा से एक बार बताना पड़ेगा। बताइए भैया सबसे पहले तो देखिए रोना बंद कर दीजिए, रोने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप निडर होकर कुछ बताओगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक कीमती समय हम जल्दी किसी को नहीं दे पाते हैं। तो पहले आप बताइए, बाद में रो लीजिएगा। पहले आपको बुलाया मैंने भाई, मेरी शादी को भी कुछ ही टाइम हुआ है, 2 ही साल हुए हैं। मेरे हस्बैंड शादी के 2 महीने बाद ही चले गए थे। अच्छा। बाहर विदेश। अच्छा। और मैं अपनी फैमिली वालों के साथ ही रहती हूँ ससुराल में। अच्छा, मतलब यहाँ पलवल में? हाँ जी, पलवल में मेरी ससुराल है। अच्छा। पहले तो कुछ टाइम सही चला, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे मेरे देवर जो हैं, उन्हें देवर बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। देवर मतलब हस्बैंड वाइफ जैसे रहने के लिए कह रहे हैं? हाँ जी, वो मेरे पे गंदे गंदे इशारे करते हैं। जब ऑफिस से आते हैं, जब कभी कहीं टच कभी कहीं टच कर देते हैं। मैं फैमिली को भी नहीं बता सकती हूँ भाई अपने कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब देखो तब मुझे ब्लैकमेल करते रहते हैं कि कुछ है मेरे पास तुम्हारा जो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये है वो है, मतलब पर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रखा है उन्होंने। क्या कोई तो रीजन होगा? मान लो बिना रीजन का तुम्हारा देवर से कोई दुश्मनी है? भाई कोई दुश्मनी। देवर का शादी हुआ है? हाँ, वो भी शादीशुदा है। कुछ ही टाइम पहले ही गांव से आए हैं वो। पहले वो गांव में ही रहते थे, अब वो गांव से, उनकी फैमिली तो गांव में है। अच्छा। अपनी फैमिली को वहीं छोड़ के। तो यहाँ पलवल में तुम लोग मतलब अपना डेरा लेके रहते हो ससुराल वाले, या पर्सनल घर है? नहीं, रेंट पे ही रहते हैं। अच्छा, रेंट पे ही रहते हो? हाँ, हमारा पर्सनल यहाँ नहीं है, कानपुर में है। अच्छा, कानपुर में। हाँ, वो पहले गांव में ही रहते थे। अब जब से यहाँ आ गए हैं, रोज मुझे परेशान करना, मुझे छेड़ना। कितना दिन पहले तुम्हारे देवर यहाँ आए? 2-3 महीने हो गए हैं उन्हें आए हुए। 2-3 महीने से बिल्कुल जीना हराम सा कर दिया उन्होंने। कह रहे मुझे कुछ तुम्हारा पता चला है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं मतलब किया। देखो सबसे पहले तो अब जो भी बात है सारी चीज़ खुल कर बताओ, क्योंकि जब तक खुल कर नहीं बताओगे ना तब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आएगा। हम कैमरा लगाते हैं, कैमरा में पहले एविडेंस को शूट करते हैं, उसके बाद ही हम कोई चीज़ करते हैं। तो क्या उनका मतलब बिहेव रहता है, ये सारी चीज़ पहले तुम एक्सप्लेन करो। क्या करते हैं तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ बता तो रही हूँ, बैड टच करते हैं। कभी इधर से आए उधर से आए, कभी यहाँ हाथ लगा लिया कमर पे, पीठ पे, बैक पे, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट उनको देखते हैं। जब कोई नहीं होता ना तो हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। घर में तुम्हारे और कौन कौन रहता है? मेरे सास ससुर। तो उन लोगों से बोलना नहीं चाहिए आपको? भाई मैंने उनको भी बोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पति हैं, पति को फोन करके बोलना चाहिए कि आपके भाई का रवैया देखिए। मैंने भी बोला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना कि मैं उन्हें क्या बोलूँ। कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा। जब जाके मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी है कि आप सबकी हेल्प करते हो, इसीलिए आपके पास आई हूँ भाई, कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, यही एक चारा है मेरे पास। मैं अब और परेशान नहीं हो सकती, हद ही हो गई है। कभी हाथ पकड़ना, अब तो इतनी बेशर्मी हो गई कि फैमिली वालों के भी आगे, सास ससुर के भी आगे वो इशारों में गंद बोलते हैं मेरे को। सास ससुर के सामने? हाँ, सास ससुर जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, अपने में बात करते तो वो इशारे करते हैं बहुत गंदे गंदे।
मैं बहुत परेशान हो गई भाई, नहीं बता सकती हूँ किसी को, क्या करूँ। एक बात बताओ, तो ये जो वीडियो है ना, ये हम यूट्यूब पर फेसबुक पर पब्लिश करते हैं, तो तुम्हारे पति भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको? नहीं भाई, मैं चाहती हूँ, जब मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा सबको पता चले, क्या कर रहा है वो मेरे पीछे। मतलब कुछ तो रीजन, कुछ ना कुछ तो उससे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर वो क्यों कर रहा है। मैंने उससे बोला, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है जो मैं उसके आगे ऐसा कुछ करूं। अच्छा, एक बार आपने इसी वीडियो में अभी बताया है कि कुछ एविडेंस है, कोई एविडेंस है तो बताया आपको? भाई मेरा ऐसा कोई मतलब कोई भी नहीं है, इतनी सी भी गलती अगर मेरी आप बोल दो ना। आप बोल रहे हो ना तो कि वो धमकी देते रहता है कि कुछ है मेरा, वही नहीं, वो बता भी नहीं रहा, और ना उसने मेरे को कभी कुछ बोला कि ऐसा है उसके पास, खाली यही बोलता है कि वो कुछ है उसके पास। अब भाई वो घर में रहता है, पता नहीं क्या वीडियो है उसके पास, क्या है मेरे को खुद नहीं पता। कोई नहीं, वो सब छोड़ो, जाने दो। आ सकता है यहाँ पे वो? हाँ भाई, मैं बुलाऊंगी तो आ जाएगा। तो फोन करो, बोलो उसके साथ तुम फिजिकल होने के लिए तैयार हो, ठीक है? तभी आएगा वो यहाँ पे। फोन करो उसके पास में, बुलाओ आप उसको स्पीकर पे। हेलो, कहाँ हो तुम? थोड़ा काम से आया था, बताओ। अरे थोड़ा यहाँ आते, घर के सामने जो पार्क है, काम था मुझे। पार्क में कुछ काम है? क्या काम है? जुगाड़ बनवा रहे क्या मेरा? क्या जुगाड़ बनवा रही हो? तुम आओ तो, जो तुम बोलोगे यार मैं तैयार हूँ करने के लिए, तुम आओ तो सही। हाँ पक्का यार, तुम आओ तो एक बार। फिर पता मत जाना फिर। कुछ नहीं कहूँगी यार, तुम आओ तो, मुझे बात करनी है, मिलना है तुमसे। ठीक है, मैं आ जा रहा हूँ, मगर जो मैंने कहा था वो करना पड़ेगा फिर। तुम आओ तो पहले। ठीक है, बस अपना बात याद रखना, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक। सुन लिया आप लोगों ने? देख रहे थे देवर भाभी कैसे बोल रहा था। लोग भाभी को माँ का रूप देता है, समान सोचता है, लेकिन इससे आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, मुझे भी नहीं लग रहा है। खैर कोई नहीं, आप ये माइक पकड़ो और आने दो आपके देवर को, ठीक है? ठीक है। जितना भी एक्टिविटी वो घर पे करते हैं, कोशिश करना यहाँ भी करे वो, और जो भी बात तुमको बोलते हैं, गंदा बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, सारे बातें यहाँ भी उनसे बुलवाने की कोशिश करना। अगर वो ना भी बोले तो भी तुम अपने तरफ से ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करना। जितना बात वो बोलेंगे सारा इस कैमरा में रिकॉर्ड होगा, ठीक है? हमारे पास एविडेंस सबूत हो जाएगा। तुम्हारे भैया तक भेज सकते हैं, तुम्हारे पति तक भेज सकते हैं, उसके भैया तक भेज सकते हैं, तुम्हारे सास ससुर को दिखा सकते हैं, उसके बाद थाना पुलिस जहाँ भी तुम केस करना चाहती हो वहाँ केस भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये माइक पकड़ो और आ रहे हो तो सारा चीज़ ये निकलवाने की कोशिश करना। ठीक है। A few moments later. हाँ भाभी जी, क्या बात है, यहाँ बुलाया है? घर पे बुला लेती, यहाँ तो सब देख रहे हैं। कुछ नहीं यार, ऐसे ही बुलाया था बस बात करने के लिए। बहुत जच रही है और कसम से। यार तुम्हें कल नहीं है, तुम बोल क्या रहे हो? क्या तुम्हारी भाभी लगती हूँ मैं, भाभी तुम लगती है यार, क्या कैसे भाभी बोल से रहे कोई हो प्यार मेरे नहीं से? कर सकता यार, कितनी सेक्सी तो लग रही है यार। तो इसका मतलब क्या है, तुम मेरे से कुछ भी बोलोगे? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे भाई को पता चलेगा, तुम्हें भाई को पता चलेगा, ऐसा अच्छा लगेगा ये क्या? पता, लाल लाल देख के मैं पागल से हो गया यार। अरे क्या इतर लगा के आई हो यार। मैंने खाली तुम्हें इसलिए बोलने के लिए बुलाया कि यार देखो, मेरे को बार बार परेशान मत किया करो, मैं घर पे पता है, परेशान। ये अपनी आंखों से ना मुझे बार बार तुम ये देखा मत करो, वरना मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ। तो मर जाना, क्यों नहीं मर के दे रहा तू? मर जाए मार कहाँ रही हो तुम? तो मुझे प्यार से बस बचाया जा रही हो यार। तुम यार, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे भाई को ऐसे पता चलेगा कि तुम भाई मेरे को साथ कौन ऐसे बताने कर जा रहे रहा है? हो? भाई को कौन बता रही है बताओ? मैं बता रही हूँ, लेकिन वो मानते भी तो नहीं है। तुम पागल हो क्या? यार सेक्सी सेक्सी टांगों पे मैं अपनी टांगे रखने जा रहा हूँ यार, मुझे तो फीलिंग आ रही है बस। पिट के मानोगे, अच्छा, थप्पड़ खाना है। तुमने क्या बोला? कॉल पे बुलाया ना मुझे, इसलिए बुलाया ना, अब तुम दूर भगाओगे, गलत बात है फिर यार। तो यार ये सब करने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने। ये सब मुझे देख के ना रहा नहीं जा रहा यार, मुझसे कसम से, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा यार। यार तुम पागल तो नहीं हो? अब मेरे से छुपाओगे हैं? अब मेरे से छुपा रही हो? पहले बोला तो सब चीज बोला कि हाँ पक्का मैं तो कर यार दूंगी। बात करने के लिए बुलाया है, तुम मेरे को घर बात पे भी इतना तो कर रहे परेशान यार। करते हो। बात भी कर रहे हैं, देखो, तुम अपना मुझे काम भी ऐसे चल रहा हाथ है। वाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा ही नहीं लगता है यार ऐसे। अच्छा मेरे दिल पे हाथ रखो, तो कितना तुम्हारे लिए धड़क रहा है यार, धड़क रहा है ना? यार मुझे नहीं
अच्छा लगता है? मैं घर पे क्या अच्छा लग मम्मी रहा है? पापा क्या कुछ नहीं बता सकती मम्मी तुम्हारे पापा बारे को में कौन मैं? बता रहा है यार, हम दोनों ना तुम्हें बढ़िया। शर्म है? तुम्हारे बीवी बच्चे हैं गाँव में, शर्म है तुमको कौन तुम्हें? बताएगा? बीवी देख, मेरी बीवी को ना अब मेरा मन भर गया यार उससे। पागल हो तुम, बोल क्या रहे हो? बच्चे हैं तुम्हारे छोटे छोटे, उनका तो ख्याल कर लो तुम। अरे तो बच्चों को कौन बता रहा है यार, बीवी घर पे, बच्चे भी घर पे है। अगर उसे पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे तो उसे अच्छा लगेगा। मैं बताने जा रहा हूँ क्या? अगर मैं बता दूँ तो तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेगी है? क्यों नहीं करेगी? तुम्हारी बातों पे तो, जब मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगी, तुम्हारी बातों पे कहाँ से कर लेगी ये बताओ। और पहली तुम बात उनको मुझसे- बताने कौन जा रहा है? तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे? अच्छा ये बताओ भाभी, तुम इतनी ये मतलब इतनी जवानी जो भरी भरी है ना, ये कहाँ जाएगी यार? भाई तो बाहर रहते हैं, वो चाहे बाहर रहते हो ना रहते हो तुम, ये सब खराब हो जाएगा। पता है कहते हैं कि खराब ही सही, मुझे आम चाहिए ही नहीं। पता कहते हैं रसगुल्ला में जब ज्यादा रस हो जाए ना तो टपकने लगता है यार। तो तुम्हें शर्म नहीं है? तुम बोल क्या रहे हो? शर्म नहीं है तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? मैं ना जो ये रसगुल्ला है ना, मैं इसको चखना चाहता हूँ यार एक बार। मैं ये नहीं चाहता वो रसगुल्ला बहे, उससे पहले मैं खा लूँ। अभी पिटा तो तेरे को अक्ल नहीं है यार ये? इन हाथों से ना मुझे तुम्हारे चाटा जो पड़ा ना, वो लगता है प्यार का एक लम्हा याद आ रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा देखो था यार, कुछ- तुम मुझे मत परेशान करो, मैं तुमसे बोल रही हूँ। तुम्हारे यार, पास ऐसा है क्या? बहुत ये कुछ है। बताओ क्या है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है तुम्हारा। तुम मेरे को क्या है तुम्हारे पास ऐसा अच्छा, एक बात बताओगे? बताओ, भाई बाहर रहते हैं ठीक हाँ। है, हम दोनों अकेले रहते हैं, तुम्हारा रात तक कभी मन नहीं करता? मेरा मन नहीं करता, तुम मेरे से दूर हटो। यार तुम्हारा सीरियस में मन नहीं करता? यार मैं सही में तुम यार मैंने कुछ तुम्हारे रूम पे बहुत बहुत पर- कुछ देखा है, अकेले अकेले क्या देखा यार बहुत तुमने? कुछ देखा अकेले है। क्या अब देख लिया? देवर अकेला रहता है यार, उसको भी थोड़ा एंजॉयमेंट कर दिया। तुम्हारी खुद की बीवी नहीं है क्या? गांव में रहती तो जाओ ना, वहाँ जाओ ना, यहाँ क्यों रह रहे हो? दूर तुम? क्यों जा रही है ये बताओ? नहीं, क्या मुझे स्मार्ट- रहना नहीं ये है बताओ, स्मार्ट ऐसे कम ही। लग रहा हूँ क्या? तुम तुम्हारे चाहे हाथ कैसे में भी तो लग रहे बहुत smart लग रहा हूँ मैं। तुम छोटे हो, तुम ये तो सोचो यार- तुम मेरे देवर हो यार। कैसी ये बात बताओ, कर रहे हो तुम? रिवॉल्वर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा है, तो गोली बड़ी हो या छोटी, ठीक है, जितनी बड़ी गोली चाहे इतनी बड़ी गोली हो, उसका जो वार होता है ना, इंसान शर्म है तब भी तुम्हें? मर जाता है। शर्म है? शर्म नाम की चीज है? तुम नहीं, बोल इसमें क्या क्या रहे हो शर्म मेरे कर से? रहा हूँ मैं? तो गोली की बात कर रहा हूँ यार। तमंचा देखा कभी तुमने भाभी? तुम, मैं खाली इतना पूछ रही हूँ तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे बता हो? रहा हूँ, चलो ना फिर तुमको सब कुछ मैंने दिखाता ऐसा हूँ यार। कुछ किया ही नहीं है यार जो तुम मुझे अरे ब्लैकमेल मेरी करो। जान यार, क्या है बहुत तुम तुम्हारे सेक्सी पास? लग रही हो यार। पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, क्या छोड़ो ए, यार, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मेरे मुझे। इतना चिल्ला क्यों रहे हो यार? पागल हो क्या तुम? तमीज नहीं है क्या तुम में? क्या तमीज? लग जाएगी मेरे अभी। तुमसे पहले मैं अपने ऊपर सब ले लूंगा यार, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है। मैंने मेरे से बहाने जा रहा है। उठ के बैठो तुम, क्या हो गया? बदतमीजी मत करो ठीक तुमने किस लिए है? फिर बुलाया फिर? मैंने खाली बात करने के लिए तो बुलाया बात था। ही तो ये कर रहा हूँ मैं। मुझे ये बता दो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता तो ब्लैकमेल? रहा हूँ पहले। मैंने ऐसा पहले कुछ मुझे किया ही खुद नहीं तो जो करो तुम्हें यार, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें खुश करने अच्छा के ये लिए क्या? बताओ, मैं तुमसे प्यार करने लगा, मेरी बात सुनो पहले। अच्छा, पागल हो तुम, पागल हो। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ ठीक है, वरना मैं नहीं चाहता तुमसे मैं जबरदस्ती कुछ करूँ। अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? अब यार इतना तो हक तो बनता ही है। पहले तो तुम हाथ हटाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो यार तुम्हारे पास है कि ये मेरे तुम्हारा दिमाग मत खराब ये करो। ना तुम्हारा मेरे को- बदन देख के कसम से बता रहा हूँ, मेरे अंदर से आग लगी जा रही है, बहनचोद मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे तो मर भाई को जाऊंगा। ये सब बातें पता चलेगी, अच्छा लगेगा? भाई को कौन बताएगा, तुम बताओगी? मैं बताती हूँ, मानते ही तो तुम्हारी नहीं है बातों यार पे मेरी यकीन बात। लाएंगे? घर में कोई तुम्हारी बातों पे मानने कोई यकीन राजी लाएंगे। नहीं है कि तुम ऐसे हो। घर में तुम कितने शरीफ बन के रहते हो यहाँ। तभी कह रहा हूँ भाई को भी कुछ पता नहीं होगा, घर वालों को भी नहीं, हम दोनों सेटल हो जाएंगे, बड़े एंजॉय। छोड़ो यार मेरी बात, मुझे। तुम्हारे ना कुछ होता भी नहीं है ठीक है, अभी कोई क्या बच्चा भी नहीं है ठीक है, हम दोनों बड़े मस्त कुछ रहते होता हो ना होता हो, मेरे को तुम्हारे से कुछ हैं। नहीं छोटा चाहिए, सा तुम नन्हा सा जाओ। बेबी कर सकते हैं हम दोनों मिलके। अरे यार मुझे नहीं चाहिए ना, कब तक अकेले रहोगे ये बताओ? मैं अकेले रह भाई को लूंगी। 2 साल हो गए बाहर कोई रहे। बात नहीं, मैं अकेले तुम कहाँ रह रहती लूंगी। तुम मुझसे ना उधर देखा जाओ नहीं ना, गया यार, तुमसे बोले तुम ऐसे रह तो रहे तुम जाओ ना अपने घर, तुमसे नहीं देखा जा रहा। जाओ अपने घर, गाँव जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हो? छोड़ के जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के जाओ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ये जवानी छोड़ के हम जाएं? पागल तो हो गए हो क्या तुम? थप्पड़ के मार दूंगी मैं। मार दो यार, पागल हो क्या? ये जवानी मतलब खराब कर दोगी ये पता है। मैं भाई खराब साथ कर दूं, रहते- मुझे वो भाई मंजूर को है। भी 2-3 साल और लग जाएंगे, तब तक ये तुम्हारी जवानी ना ढलती जाएगी, यार ढलती मैं जाएगी। मर जाऊंगी, ऐसे टॉर्चर रोज रोज नहीं सहन कर सकती क्या मैं। टॉर्चर? मतलब मैं खराब लग रहा हूँ क्या ये बताओ? मुझे नहीं अच्छा लगता तुम मुझे टच करते हो जब। क्या यार मतलब तुम यहाँ बुलाया किस लिए मुझे फिर? सिर्फ यही जानने के लिए बुलाया था मुझे कि कुछ तुम और मुझे भी क्यों जानना है ब्लैकमेल यार, कर मुझे रहे हो? कुछ तुम और भी पागल जानना हो गए हो है। क्या? तुम समझो मेरी बात, समझो मेरे से हटो तुम, बर्दाश्त मुझे नहीं बात ही नहीं होता। करनी, हटो ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार, तुम प्लीज यार मेरी बात मैं समझो। मार दूंगी तुम्हें, हटो।
हटो, तुम हटो यहाँ से हटो। कौन है भाई? तेरा बाप है। तेरा बाप ले 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 है। एक कौन है भाई? क्या मार रहा है? ठीक है चल क्या है वो? तू क्या आओ? क्या है? इससे मतलब कुछ नहीं हो। बताओ अभी। मतलब भाई आ इससे मतलब क्या है? बताएगा पहले। पहले तू बता ये है कौन? कौन भाभी है, भाभी है। भाभी है? हाथ मतलब भाभी गाल पे मारे। भाभी क्या होती है? बता ना भाभी क्या होती है? मां समान होती भाई। माँ समान होती है ना, तो उसको गोद में बैठाएगा हैं? और क्या बोल रहा था? रसगुल्ले जैसे है वो, हैं? ए, रसगुल्ले जैसे। बात सुन लो पहले यार। हाँ, क्या बात है? क्या बात है? अब यार क्या बात है? जो तुम देख रहे हो जो देखा हूँ वो काफी नहीं है। तू गलत देखा हूँ वो काफी नहीं है। गलत तुम सोच रहे हो भाई। बात समझो यार। क्या गलत सोच? क्या जो देखा हूँ वो काफी है कि नहीं? भाई जो देखा वो कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम जो देखते हैं यार वही सच हो यार। अच्छा क्या जरूरी नहीं होता है? हैं? सच ये है। बैठ, उसको भी बैठिए। बैठे वो तो अभी जो देखा हूँ वो सच नहीं है। भाई अभी उसको गोद में बैठा रहा है, उठा के घुमा रहा है, रसगुल्ले जैसे बोल रहा है। वो मेरी और गलती क्या क्या है। दिखा रहा था उसका? मेरी गलती वो है। मगर मेरी पूरी बात तो सुनो अब आप। क्या सुने बता? भाई बता ना बोल। भाई मुझे रोज ब्लैकमेल कर रहा है, बोल बोल बोल। मुझे रोज ब्लैकमेल करता है, गलत जगह हाथ टच करता है, मैं बहुत परेशान हो गई अभी हूँ देख लिया ना, सब देख लिया था। हैं? क्या उसका दिख रहा था उसमें? तेरे माँ के पास नहीं है, तेरे बहन के पास नहीं हो? हैं? क्या देख रहा था उसमें? किसके पास नहीं है? कौन सा औरत के पास नहीं होता है रे? भाई मेरी बात तो हाँ पूरी क्या सुनिए सुने? आप। बता, सुना सुना। भाई बड़े भाई विदेश में बड़े भाई, में काम कर रहे हैं आपका भाई विदेश में है। आपका भाई विदेश में है भाई, भाई। पूरी बात थोड़ा तो सा सुन लीजिए नहीं नहीं, मेरी। बाल सीधे कर दे। आपका भाई विदेश में है और बोल तू ना। साला अपने भाई के साथ गलत कर रहा बोल ना। है। नहीं भाई बोल तो रहा हूँ यार भाई। बोल जल्दी। बुरी का फायदा उठा रहा है। जल्दी बोल, जल्दी बोल। भाई बोल रहा हूँ भाई विदेश में रहते हैं। हाँ। उनको 2 साल से ज्यादा हो गया भाई। अच्छा भाभी को भी 2 महीने से प्रेग्नेंट है भाई। क्या? हाँ भाई 2 महीने से प्रेग्नेंट? भाई झूठ नहीं बोल रहा झूठ भाई। बोल रहा है। सर पे मारो, सुनो यार आप तो चिल्लाए जा रहे हो, मारे जा रहे हो। पूरी बात तो सुनो यार। बता। मुझे पता था तुम ऐसे कुछ ड्रामा प्रेग्नेंट है करोगे। क्या रे? नहीं भाई झूठ बोल रहा मैं है, झूठ बोल रहा हूँ। काम का सच बताना क्या चीज है। थप्पड़ मार दूंगी मैं। मनगढ़ंत कहानी भाई बनाई। झूठ में नहीं बोल रहा भाई। भाई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ है क्या भाई। प्रूफ है? दिखा। दिखा अभी दिखा, दिखा झूठ भाई, बोल मेरे रहा है, पास अभी भी प्रूफ है। दिखा ना तो तेरी हेकड़ी और अंदर घुसेड़ रहा हूँ। भाई ये देख भाई, मेरे पास प्रूफ है यार। मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? जब भाई आप बताओ, जब मेरे बड़े भाई विदेश में रहते हैं 2 महीने कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? इसका नाम क्या है? नाम है ना इसका? नाम पढ़िए तो एक बार इसका। सुष्मिता। सुष्मिता तो तेरा ही नाम है ना? हैं? हाँ जी भाई। इसी का है। भाई जब मेरी रिपोर्ट है, हाँ? मेरी रिपोर्ट। भाई पहले मेरी सुन जब लो। मेरा पति 2 साल से भाई झूठ नहीं बोल रही हूँ। बैठ जा। क्यों झूठ बोली? ए, झूठ क्यों बोली? आराम से बता। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये क्या है? रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। बोल। भाई आप मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? ये जो देख रहे हैं ये कम नहीं है, कम नहीं है। ओए, जब हमें जवाब दे, मुड़ी नीचे मत कर। ये जो देख रहा हूँ ये रिपोर्ट दोनों गलत है। जब तुम्हारे नहीं भाई मैंने कुछ गलत, भाई मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरी नौटंकी करने का तो दोनों भाई मेरी सुन तो लो आप लोग पहले। किसका बच्चा? तेरा ही बच्चा है। मेरा नहीं भाई मेरे हस्बैंड से साला भाई, दोनों के दोनों साला घटिया लग रहे हैं। भाई मेरी निकल जा बात यहाँ तो से। सुन लो दोनों पहले। यहाँ से निकल जा। दोनों घटिया लग रहे हैं। भाई मैं ये बात अपने घर पे किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरे को कभी बच्चा नहीं हो रहा था। और ये मैंने मतलब कहानी तो सुना रही है। भाई कहानी आप सुना अगर आपको रही है। यकीन नहीं एक है बात तो बता, सुन। ये तेरे पति जब 2 साल से विदेश में है तो 2 महीने का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? भाई डॉक्टर से सोनोग्राफी के ऑनलाइन पैदा हो जरिए, रहा है, सोनोग्राफी के जरिए, टेस्टिंग ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा ठहरवाया है। मेरे हस्बैंड की राजी से ही मैंने ये काम किया है। हस्बैंड को पता है तुम्हारे? हाँ जी, आप चाहे तो फोन करके पूछ लो। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स वगैरह को सबको पता चलेगा कि वो नहीं है, हम बच्चा नहीं कर सकते, तो सब ऑब्जेक्शन उठाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया घर में किसी को। तू क्यों ये ऐसा हरकत कर रहा था? भाई मैं तो जल्दी कुछ कोशिश कर रहा था कि भाई मतलब भाई जब बाहर रहते तो इनका आया कैसे?
मैंने कहा अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अगर ये मेरे से एग्री हो रही तो ये गलत काम करके आई है। फिर मैं बस ये समझने के लिए इनको मैं अपने भाई मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, मेरे हस्बैंड की राजी से ही मैंने करवाया है। दोनों के दोनों गलत फहमी में जी रहे हो साला अभी तक। दोनों गलत फहमी के चक्कर में ही एक दूसरे के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो। तू एक देवर के रिश्ते को बदनाम कर रहा है और एक भाभी के रिश्ते को बदनाम कर रही है। भाई मैं इनको माँ समान तो समझता फिर हूँ। भाई मत कर अपने जुबान से। बैठ यहाँ। तेरे देख के सामने कैमरा लगा हुआ है। बैठ यहाँ, नहीं तो और कूटूंगा। बैठ यहाँ पे। अभी ये सब क्या करवा रही है? समझ में नहीं आ रहा। बैठ यहाँ बैठ। तू बता, ये जितना हरकत किया है, ये तेरा वीडियो तेरा भाई के पास अगर जाएगा वो देखेंगे क्या कहेंगे कि भाई मेरा क्या गुल खिला रहा है। भाई मैंने सब गलत नहीं, मैं बस तो मतलब ये चीज तुम मुझसे घर में ही पूछ लेते थे, मैं तुम्हें वैसे ही बता देती यार, तुम्हें इतनी हरकत करने की क्या बैक पे जरूरत हाथ मार रहे हो यहाँ आकर के गंदी गंदी तुम उसको इशारा कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हैं, शर्म नहीं आती है। भाभी तुम माँ सामान देखते हो घर पे हैं, यहाँ आके तुम उसका रसगुल्ला देख रहे हो। गलती होगी भाभी, गलती हो भाभी मैं ऐसा नहीं हूँ, बस मैं प्रूव करना चाहता था आप तो नहीं गलत अब मैं भी तो घर पे नहीं बता सकती, मैं कि करते घर नहीं पे हो। कभी मम्मी बताया पापा तो को होता, बताऊंगी। मेरे से बताया होता कभी। तुम्हारे भाई ने मना किया था, मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती यार कि मैं ऐसा हमने किया है। ये बच्चा रहने के लिए तुम्हारे पति ने बोला था? हाँ जी हैं? भाई। झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं भाई, चाहे तो आप फोन पे बात कर लो उनसे, उनकी सलामती से ही हम लोगों ने तुमको ये बच्चा चीज पता प्लान था कि किया। तुम्हारे भाई पिता नहीं बन सकते हैं दोबारा? कभी ऐसे कोई बात किसी को नहीं पता भाई, घर में मम्मी पापा या किसी को नहीं पता। हम लोग हमारे कहीं ना कहीं कुछ तुम भी टाइम गलत हो, इधर बच्चे बात नहीं करो हो मेरे रहे। से। बच्चे नहीं हो रहे थे तो पति जब यहाँ रहते तब वो ये सब काम करती ना। हैं? भाई उनका काम बाहर का है और वो बाहर का है तो वो ठीक है। खुद ये पहले से जानते थे कि वो बाप नहीं बन सकते। वो ठीक है, ये चल। चीज़ मम्मी को इसीलिए- पता चलती, मम्मी वो इलाज सारी बात करवाती हम ना, समझ रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा पति यहाँ पे नहीं है और तब तू किसी भी तरीके से डॉक्टरी इलाज करा के अपने में जाके कहीं भी कुछ कर रहे हो, तब फिर लोग क्या समझेगा कि किसका बच्चा है? अरे लोग क्या, जब घर में का देवर समझ रहा है कि वो नाजायज रास्ता कहीं बना रही है, बच्चा कैसे आ गया, ये भी तो चांस ही मार रहा था। अब यहाँ बेशक पता नहीं ड्रामा कर रहा है या सही भाई बोल मैं रहा है। ड्रामा नहीं कर रहा, मैं कसम से बता रहा हूँ। मैं बस इनका देखना चाहता था कि मतलब ये झूठ तो नहीं है, बस सच्चाई बस सामने लाना चाह रहा था। हो गया ना सारे डाउट क्लियर हो गई। कोई चीज, इसीलिए घर में अगर 4 लोग हैं ना, सबको जना करके किया जाता है। भाई मैंने अपने हस्बैंड को बोला था लेकिन उन्होंने ही मना तुम्हारी किया। माँ मैं भी तो नहीं थी, कर सास पाई। भी थी ना, ससुर भी थे ना, उनको भी तो बताना चाहिए। 2 लोगों के नहीं बताया। नहीं तो ऐसे अब 2 लाख ऐसे जब 2 साल से तुम्हारे लोग पति देखेंगे। विदेश रहेंगे, तुम माँ बनने वाली हो, मान लो आज 2 महीने का है, 2 महीने और बाद तुम पता चलने लगेगा ना, हर किसी को पता चल जाएगा कि ये माँ बनने वाली है। फिर किसको मुंह दिखाओगे, किसको जवाब दोगी तुम? है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं है भाई। पता ना कहाँ से सब दिमाग ले आता है। तुम्हारे पति के पास ये सब दिमाग कहाँ से आ गया? बात वो भी वैसा ही है। फिर उसी दूसरा ने बोला था भाई कि बताना नहीं। आज तुम पता है तुम देवर के नजर में गिरी हो, कल तुम पूरे गांव वाले के नजर में गिर जाओगे। पूरा सब किसी के पास। अगर तुम ये प्लानिंग जो किए हो ना ट्रांसप्लांट वाली, तो ये प्लानिंग हेलो, दोनों पकड़ो। मिल के और साथ में जा, रहते निकल सब यहाँ। करते तो बढ़िया होता है। भाई मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूँ। नहीं, उन्होंने ही बोला था कि घर पे मत बताना। साथ में ही जाओगे अपने देवर के? नाजायज साथ में नहीं औलाद जाओगे? समझेंगे लोग। ऐसे पैदा करोगे तो साथ में जाओगे तो जाओ, दोनों साथ में चले जाना।